अपने साथ में मिलाया और 3 लोगों को अपने साथ में 5 बनाया, और 5 बना के अगर अपन ने अपना 6 किया, तो ये 3 लोगों का अपन ने हकीकत में देखा जाए तो क्या किया है, ये 3 लोगों का निर्माण अपन ने किया है। और जैसे ये लोगों का निर्माण करने की बात करते हैं, तो वैसे वैसे सारी बातें बेहतर होने लगती है। एक इंसान जो गरीबी की जिंदगी में जी रहा है, ऐसे इंसान का दामन हमने पकड़ा और उसको सही राह बताई, उसको सही बातें सिखाई और उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाके उसको 1 बेडरूम हॉल किचन पहले, फिर 3 बेडरूम हॉल किचन और फिर खुद का इंडिपेंडेंट बेंगलोर तक पहुंचाया। ये काम करने का काम असल में धंधे वाले का है। एक इंसान जो 25,000 रुपए महीना कमाता है, पहले उसके जीवन में 50,000 कैसा है, उसके बाद उसके जीवन में 1.25 लाख कैसा है, उसके बाद उसके जीवन में 3 लाख रुपए महीना कैसा है, और उसके बाद उसके जीवन में 20 लाख रुपए महीना कैसा है। इस मुद्दे पे 25,000 रुपए वाले व्यक्ति को काम पहुंचाना, ये काम एक इनेजिक के बाशिंदे का होता है, ये काम एक लीडर का होता है, और यही काम वो करता है जो क्रिएट करने की बात करता है। तो हमारे को अपनी जिंदगी में क्रिएटर के तौर पर अपने आप को खड़ा रखना है। H फॉर ऑनेस्ट। ध्यान से इस बात को समझिए, हम यदि ऑनेस्ट हैं, हमारी कंपनी अगर ऑनेस्ट है, तो हमें अपने वादे को निभाना पड़ेगा। अपन ने बनाया ताज, लेकिन ताज को बनाने में अपने अंदर बेईमानी आ गई, तो क्या होगा? अगर हमने गलत मिट्टी, गलत बातों को अपन आज तक की हुई सारी गलतियों को अपन माफ कर सकते हैं। आज के बाद कोई भी प्रकार की डिसऑनेस्टी किए बिना हम कैसे अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से अगले मुकाम को हासिल करें, इस मुद्दे की तरफ हम अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाएं। अब इसमें यह है, सर आवाज चली गई सर। हेलो, आ रही है? जी जी सर, कंटिन्यू। हाँ, पानी पी रहा था मैं एक्चुअली। मेरा वीडियो तो आ रहा है ना? वीडियो आ रहा है। ऑनेस्ट इंसान हमेशा अपने वादे को निभाने के लिए जाना जाता है। अब इस बात को समझते हैं, दुनिया के एक महान स्पिरिचुअल गुरु हमेशा एक बात कहते हैं, टीटी रंगराजन साहब, और वो ये कहते हैं कि जब जब आप एक वादा निभाते हो किया हुआ स्वयं का, तो आप अपनी पेंटिंग में कलर डालते हो। जैसे आप ये स्लाइड देख रहे हैं, साइड में फोटो लगा हुआ है। अगर निखिल पुराणिक आपको वादा करता है और उस वादे को पूरा करता है, तो निखिल पुराणिक की जो पेंटिंग है, इसमें निखिल पुराणिक ने कलर लगाया है। लेकिन जब निखिल पुराणिक वादा करता है और वादा निभाता नहीं, तो उसी पेंटिंग में स्क्रैच लगता है। अब जब जब आप अपनी जिंदगी में अपने आप से किए हुए वादे को निभाएंगे, आपकी जिंदगी के बने हुए पिक्चर के ऊपर आप कलर लगाएंगे। और जब जब आपकी जिंदगी में आपका कहना चाहिए कि आपने अपना वादा निभाया नहीं, आपकी जिंदगी के लिए बताया हुआ वादा अगर आपने निभाया नहीं, तो आप अपने पिक्चर के ऊपर स्क्रैच लगा रहे हैं। तो स्क्रैच लगा देते हैं, ये टीटी रंगराजन साहब कहते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि जिंदगी में कई लोग अपनी जिंदगी में अपने किए हुए वादे को आज वादा करते हैं, निभाते नहीं है, आज वादा करते हैं, निभाते नहीं है, आज वादा करते हैं, निभाते नहीं है।
और ऐसे लोगों का अगर पूरा का पूरा पेंटिंग देखें तो वो पेंटिंग में कहीं ना कहीं भी उनका फोटो नजर ही नहीं आता है। वो पूरा का पूरा फुल स्क्रैच से भरा हुआ है, क्योंकि अपनी जिंदगी में डिसऑनेस्ट वाला काम करते करते या मना करते करते या वादे को नहीं निभाते निभाते, यानी हेरा फेरी लोचा लफड़ा करते करते उनका पूरा जिंदगी ऐसा गुजर जाता है कि उनके पूरे जिंदगी में कहना चाहिए कि उनकी पेंटिंग के ऊपर जो है वो स्क्रैच लगा हुआ होता है। तो हमारे को इस बात को ध्यान से समझना है कि जैसे ही किसी भी इंसान की जिंदगी में स्क्रैच लगेगा तो वो इंसान खल्लास होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो इंसान खल्लास होगा तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि उन्होंने आज तक की जिंदगी में जो क्रिएट किया है वो खल्लास होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही किसी का सेल्फ बिलीफ मरता है, उनका थोड़े दिनों के बाद में अपने आप से बिलीफ मर जाता है, उनका थोड़े दिनों के बाद में कंपनी से बिलीफ मर जाता है, उनका थोड़े प्रोडक्ट से बिलीफ मर जाता है, थोड़े दिनों के बाद में अपलाइन से बिलीफ मर जाता है, और अपनी जिंदगी से थोड़े दिनों के बाद में कहना चाहिए कि बिलीफ मर जाता है, थोड़े दिनों में अपनी टेरिटरी से बिलीफ मर जाता है। ऐसे लोगों को फिर जिंदगी में टेरिटरी छोड़ के काम करना पड़ता है। कई लोग आप दुनिया में उठा के देखिए जो दुनिया में हैं लेकिन फेसबुक पे नहीं है, उनके साथ हालत ये हो चुकी है। तो ये बात को अपने को ध्यान से समझना है कि जिंदगी में जाने अनजाने में भी किए हुए वादे को हमको निभाना है, और हम वादे को निभाने के लिए ऑनेस्ट रहें। अगर हम इस मुद्दे पे रहेंगे तो हमारे को तकलीफ कभी भी नहीं आएगी। एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर जो चैंपियन होता है, एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया तो फिर उसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं करता है। जो जुबान दे दी वो पूरी करना है। यदि हाँ आप टीनेजी के बिजनेस में हैं और आप अभी बने हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 2 डेमो रोज कीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो कम से कम 1 डेमो रोज कीजिए। ये अपने आप से किया हुआ वादे को आप निभाइए, क्योंकि ये अगर इसमें कोई कहना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। इस तरह का ऑनेस्टी अपने अंदर लेके आइए कि रात के 12 बज गए तो आपको समय का पता, अगर 2 डेमो नहीं हुए आपको पता नहीं रहेगा, भूल जाओगे तो भी चलेगा। रोज रोज घर जाना जरूरी है, नहीं ये भी भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि 2 डेमो रोज करना है। तो अगर आपने आप हैं तो ये दोनों ही क्वालिटी आपके अंदर होना बेहद जरूरी है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर फिर कोई चर्चा ही नहीं करनी है। डिसीजन अगर ले लिया है तो उसको अपने को पूर्ण रूप से उसको अमली जामा पहनाना है। तो ये ऑनेस्टी वाली बात है। ये मैं हेरा फेरी की यानी वो वाली बात नहीं कर रहा हूं कि अपन ने किसी ने कस्टमर पैसा अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन मैं जिस ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं ये काम के प्रति जो ऑनेस्ट होना जरूरी है वो बेहद काम का है। ए फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस इंसान वो होता है जिसके सपने बड़े होते हैं। एम्बिशियन लोग लंबे रेस के घोड़े होते हैं, वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि एम्बिशियस इंसान चैंपियन ये जानता है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सड़ जाता है, तो वो रुकते नहीं है। छोटे मोटे सपने से चैंपियन नहीं बन सकता। दुनिया में अगर 1 सेंचुरी किसी ने मारा तो ऐसे इंसान को दुनिया का कोई कुत्ता भी याद नहीं रखता, लेकिन अगर 50 से ज्यादा मारा तो दुनिया सैल्यूट करती है। अगर 50 से ज्यादा मारा तो दुनिया खड़े होकर ताली बजाती है। 50 से ज्यादा मारा तो दुनिया अपना शर्ट बीट करके चिल्लाने को तैयार होती है, जान लगाने को नाम लेती है। तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी में ऐसा किया, इस बात को ध्यान से समझिए। अब दुनिया में ऐसे कई कहना चाहिए कि नासमझ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कसम खा के रखी है कि जिंदगी में 1 बाइक मैंने अगर खरीद ली तो मेरा अंतिम संस्कार इसी में होने वाला है। 1 कार अगर मैंने खरीद ली तो मेरा अंतिम संस्कार इसी कार में होने वाला है। 1 लैपटॉप अगर मैंने खरीद लिया तो मेरा अंतिम संस्कार इसी लैपटॉप के साथ होने वाला है। एक 1 बेडरूम का हॉल किचन का अगर मैंने
मकान खरीदा तो मेरा अंतिम संस्कार इसी मकान में होने वाला है। एक ऑफिस अगर ले लिया तो मेरा अंतिम संस्कार इसी ऑफिस में होने वाला है। एक कहना चाहिए कि एक बच्चे की शादी कर दी तो मेरा अंतिम संस्कार होने के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, मेरी जिंदगी में जो मैंने चाहा था वो पूरा हो गया। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में किसी को राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये खुद ही एम्बिशियस नहीं। जो इंसान अपनी जिंदगी में जिसका एम्बिशन मर चुका है, जिसके कहना चाहिए कि जिसका एम्बिशन खल्लास हो गया, वो थोड़े दिनों में अपनी ऑनेस्टी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे को अपनी जिंदगी में बाइक से कार पे आना है, कार से बड़ी कार पे आना है, बड़ी कार से मर्सिडीज पे आना है और मर्सिडीज से हेलीकॉप्टर पे आना है। अगर हेलीकॉप्टर की सोच आपके अंदर है और आप मर्सिडीज में घूम रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, हेलीकॉप्टर की सोच होनी इसलिए जरूरी है ताकि ये मर्सिडीज में घूम सके, अपनी चलते। अगर हेलीकॉप्टर की सोच चली गई तो जिस मर्सिडीज में अपन घूम रहे हैं ना, ये मर्सिडीज से भी अपन नीचे किसी छोटी गाड़ी पे आने वाले हैं। तो जिंदगी में हमारे को अपने एम्बिशन को मरने नहीं देना है, एम्बिशन को अपने को पकड़ के चलना है, क्योंकि आपके पास जो है यदि उसे बचा के रखना है तो आपके अंदर एम्बिशन का जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अपनी औकात को बदलते रहने का काम करते रहना चाहिए। ये जो चैंपियन होते हैं ना, ये बड़े हरामी लोग होते हैं। ये बड़े बड़े गेम खेल के, घाट घाट का पानी पी के, पब्लिक को पिला के, नहला के, धुला के, पब्लिक को बिठा के छटे हुए बदमाश लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड। ये जितनी भी क्वालिटी मैंने आपको बताई ना, ये मेरे अंदर मौजूद है, ये मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये सारी बातें मेरे मौजूद है और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को मैं कैसे हासिल कर सकूं, उसमें ये सारी क्वालिटी मेरे को काम देती है। और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए ये सारी क्वालिटी का होना अंदर जरूरी है। अब एम्बिशन नहीं है तो इंसान कार से कभी भी बाइक पर आ सकता है, TVH के स्टैंड पे आ सकता है, अमीरी से गरीबी की तरफ आ सकता है, फिर उसकी ऑनेस्टी हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा होता है उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, क्योंकि वो फिर सारे लोचे लफड़े, हेरा फेरी, झोल झाल करने लगता है, हेरा फेरी करने लगता है, अपनी एम्बिशन को मार के बैठ जाता है और वही पुरानी जिंदगी में लेके वापस चला जाता है अपनी जिंदगी को। ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है माय डियर फ्रेंड। देखा होगा कि विनोद कांबली के बारे में एक स्टेटमेंट आया कि उनका घर परिवार आज केवल 30,000 रुपए महीना जो क्रिकेट की दुनिया में उनको आता है उससे उनका परिवार चल रहा है। तो जिंदगी में ऐसा ना हो, इसके लिए एक बातें यदि हमने अपने अंदर लेके आई और उसको लाइफ टाइम तक हमने अपने अंदर अगर पकड़ के रखा तो ये संकट आपकी या किसी की भी जिंदगी में नहीं आएगा। चैंपियन का केवल नाम लेने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, चैंपियन की टी शर्ट डालने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, चैंपियन का घड़ी डालने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, चैंपियन के साथ रहने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता। चैंपियन, हर आदमी तो मर्सिडीज में घूमता भी नहीं है ना साहब, तो कोई चैंपियन नहीं बन जाता ये सारी चीजें करने से। लेकिन चैंपियन ये जानता है कि हमेशा मेरा जो फ्यूचर है वो मेरे पास्ट से बड़ा होना चाहिए। चैंपियन एक बार भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, लेकिन चैंपियन इस बात को कभी नहीं भूलता कि मेरा फ्यूचर मेरे पास्ट से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। अगर मैं 1 लाख तो 1.25 लाख रुपए की दुनिया में अगले महीने जाने वाला हूं। अगर आज मैं 1.25 लाख की दुनिया में हूं तो मैं 1.5 लाख की दुनिया में जाने वाला हूं। आज मैं अगर 1.5 लाख की दुनिया में हूं तो मैं कल 3 लाख की दुनिया में जाने वाला हूं। फिर पास्ट का मतलब क्या होता है? अगर चैंपियन के बारे में मैं आपको ये कह रहा हूं कि चैंपियन ये कहता है कि ये जानता है कि मेरा फ्यूचर हमेशा मेरे पास्ट से बड़ा होना चाहिए, तो फिर पास्ट की हैसियत क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट की जो हैसियत है वो केवल इतनी है कि उसे कभी रिपीट नहीं किया जाए। क्योंकि अगर पास्ट को रिपीट करने की बात आ गई तो पास्ट अगर अपने दिमाग में घुस गया तो हम 1 लाख से 70 पे आएंगे तो भी खुश रहेंगे, 70 से 50 पे आएंगे तो भी खुश होना चालू हो जाएंगे,
और 50 से 25 पे आएंगे तो भी खुश रहेंगे, लेकिन फिर हेरा फेरी, झोल झाल, लोचा लफड़ा और अपनी ऑनेस्टी को किल करने लगेंगे। इसलिए पास्ट जो है ये एक बेंचमार्क है। अरे बाबा, पांव रखने के लिए भी तो एक जगह चाहिए ना, तो वो जो पास्ट है उसके ऊपर आपको खड़े रहना है। पास्ट की केवल इतनी ही औकात होती है अपनी जिंदगी में। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी पुराने समय में जो भी अच्छा काम किया है, जितना भी बड़ा अच्छा काम किया है, जैसा भी बड़ा अच्छा काम किया है, उसको ज्यादा समय तक दिमाग में रखना नहीं चाहिए। जिंदगी में अच्छा या बुरा कोई भी काम हो जावे, इसको 24 घंटे के बाद याद नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई इंसान ऐसा तो उसकी जिंदगी में 3 बातें, कई लोग जिनका मर चुका है, ऐसे लोगों के साथ 3 बातें होती हैं। पहले नंबर पर वो एक लेवल पे आते हैं और रुक जाते हैं, दूसरे नंबर पर वो बेईमानी करने लगते हैं, और तीसरे नंबर पर वो अकड़ने लगते हैं। ये तीनों चीजें कभी भी आ सकती है इंसान के साथ, यदि वो अपने पास्ट को रिपीट कर रहा है तो कई लोग हैं जो 3-3 साल से 5 हैं, कई लोग हैं जो 3-3 साल से 6 हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से 4 हैं। तो मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि असल में इस तरह का कोई भी इंसान जिसका एम्बिशन है, इन दो को बदलना बेहद जरूरी है। वो इंसान जिंदा ही इसलिए है क्योंकि मौत नहीं आई। तो मुद्दे की बात यह है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, और आज तक की जिंदगी में अगर ऐसा किसी के भी साथ हुआ तो उसमें आपने गलत कुछ नहीं किया, आपने बुरा कुछ नहीं किया, आपके साथ में कुछ बातें जो है कुछ भी बुरी बातें नहीं हुई हैं। आज तक की सारी बातों को अपन माफ किया हुआ मानते हैं, क्योंकि आज से ये चैंपियन की बातें यदि अपन ने अपने सिस्टम में डाली तो आने वाली जिंदगी को अपन एकदम बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो हमारे को 1A से 2A में जाना है, 2A से 5A पे जाना है, 2A से 3A पे जाना है, 4A से 5A पे जाना है, 6 से 2 पे जाना है, 6 से 2 से -2 पे जाना है, फिर -3, -4, -5, -6, -7 और -8 पे जाना है। हर मुद्दे पर, हर लेवल पर एक नया चैलेंज आपको सामने आके खड़ा होगा, और इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। और हर चैलेंज में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आता है। इन सारी चीजों से हम अपनी जिंदगी में कैसे निपटेंगे, किसी भी अवस्था में रुकना नहीं है, ये बात चैंपियन हमेशा जानता है। तो ये जो बातें हैं ये धीरे धीरे मैं बताने वाला हूं, और ये सब बिना डिस्काउंट दिए किया जाना चाहिए। अगर कोई लीडर पूरी जिंदगी में झोल झाल, हेरा फेरी, डिस्काउंट बाजी करते आगे बढ़ा, और वो 6 से 2 या कोई किसी भी लेवल पे पहुंच गया, और बाद में वो अपनी टीम को अगर कहना चालू कर दे कि जिंदगी में देखो रे बाबा, कभी डिस्काउंट नहीं देना, कभी लोचा नहीं करना, कभी पंगा नहीं करना, कभी लफड़ा नहीं करना, तो एक कुत्ता भी उनकी बात को कभी कोई सुनने नहीं वाला है। क्योंकि उनको पूरा जिंदगी का इतना है कि ये होटल गलत काम कर करके ये आगे बढ़ा हुआ इंसान है। तो जिंदगी में अपनी ऑनेस्टी को, अपने को हमेशा पकड़ के चलना है। एक ही कंपनी में लगातार जान लगा के जो ईमानदारी के साथ लगातार आगे बढ़ता है, वही इंसान चैंपियन कहलाता है। अब ये चैंपियन लोग ऐसा कर क्यों पाते हैं? क्योंकि इनकी नजर हमेशा जिंदगी में इन 2 बातों की तरफ रहती है। पहले नंबर पे कंट्रीब्यूशन, दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस। पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर है कंट्रीब्यूशन, दूसरे नंबर पर है परफॉर्मेंस। चैंपियन की नजर, चैंपियन की आंखें केवल और केवल अपने कंट्रीब्यूशन और अपने परफॉर्मेंस की तरफ हमेशा बनी रहती है। तो चैंपियन लोग ये जानते हैं कि हमेशा आपका परफॉर्मेंस और आपका कंट्रीब्यूशन आपको मिलने वाले, कहना चाहिए पुरस्कार से, तालियों से, मान सम्मान से, स्टेटस से, आपका जो पैसा मिल रहा है इससे आपका कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए। आपको जो शील्ड मिल रही है, आपको जो ट्रॉफी मिल रही है, आपको हारफुल मालाएं जो मिल रही है, ये सारी चीजों से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सारी चीजों से ज्यादा आपका परफॉर्म होना चाहिए। अब जो लोग जिंदगी में इन बातों को ध्यान से समझते नहीं है, तो
वो लोग जो चैंपियन होते हैं वो लोग ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो दिन परफॉर्मेंस बंद हो जाएगा उस दिन सारी चीजें भी बंद हो जाएगी। एक बार चैंपियन लोग जानते हैं जब जब मेरा परफॉर्मेंस बड़ा होगा लोग तालियां मारेंगे, लोग ट्रॉफियां देंगे, लोग इज्जत देंगे, लोग शोहरत देंगे, ये सब बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये जिंदगी में ग्रोथ स्टॉपर हैं। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं जो आपको नजर आ रही हैं ये जिंदगी में ग्रोथ स्टॉपर हैं। ये सारी चीजों के पीछे यदि दुनिया का कोई भी इंसान भागता है तो दुनिया का ये कहता है कि उस इंसान को ये चीजें कभी नहीं मिलती। लेकिन जो इंसान कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस की तरफ भागता है उनको, उस ऐसे इंसान को ये सारी की सारी चीजें होल सोल में मिलती है, जिंदगी भर मिलती है और जिंदगी के हर समय उसको ये दौलत उसको उनके पास में आती जाती है। तो जिंदगी में कभी ट्रॉफी को देखना भी नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट को देखना भी नहीं चाहिए, शील्ड को डिक्की के बाहर निकाल लिया तो घर में छिपा के रख देना चाहिए, क्योंकि अगर खोपड़ी में घुस गई ना तो ये जिंदगी की तबाही कर देगी। तो ये सारी बातों से हमेशा जिंदगी में घबरा के रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अगर रिकॉग्निशन चलता रहेगा तब तक आप परफॉर्मेंस देते रहेंगे, जब तक आपका कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा तब तक आप परफॉर्मेंस देते रहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब मैं साधारण शब्दों में समझाता हूं। आपने कंट्रीब्यूशन दिया, परफॉर्मेंस आया, आपने कंट्रीब्यूशन दिया, परफॉर्मेंस आया, आपने कंट्रीब्यूशन दिया, परफॉर्मेंस आया, कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस, रिटर्न आता गया, इनकम आती गई, पैसा आता गया, तरक्की आती गई, खुशहाली आती गई, ट्रॉफी आती गई, तालियां आती गई, मान सम्मान आता गया। लेकिन जो दिन अपन ने कंट्रीब्यूशन बंद किया, परफॉर्मेंस किया, ये दूर हो जाएंगी। तो जो दिन कंट्रीब्यूशन बंद, परफॉर्मेंस बंद, चैंपियन लोग अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, वहां पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जो दिन कंट्रीब्यूशन बंद वो दिन रिटर्न बंद हो जाएगा। ये बात दुनिया में कौन जानता है? चैंपियन जानता है। कंट्रीब्यूशन खत्म, क्योंकि हर आदमी को जिंदगी में नया मसाला चाहिए, हर आदमी को जिंदगी में नई चीज चाहिए, नई गाइडेंस चाहिए। तो हर इंसान को नई गाइडेंस की जरूरत होती है, तो नई गाइडलाइन की जरूरत होती है, नए मोटिवेशन की जरूरत होती है, नई आदतों की जरूरत होती है, नए स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, नए कौशल्य की जरूरत होती है। कि आपने किसी को लीडरशिप सिखा दिया, आपने कंट्रीब्यूशन दिया, आपने किसी को कम्युनिकेशन सिखा दिया, आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया, आपने किसी को सेलिंग सिखाई, आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया, आपने किसी को मैनेजमेंट सिखाया, आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया, पब्लिक के सामने खड़े रह के बात कैसे करनी है ये सिखा दिया तो कंट्रीब्यूशन हो गया, पब्लिक के सामने बात करने की कलाकारी सिखा दी तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस बंद उसी दिन जिन्होंने तुम्हें इज्जत दिया है, जिन्होंने तुम्हें मान सम्मान दिया है, जिन्होंने तुम्हें बुलंदियों पे बिठाया है, वही लोग अपने घर से सुई धागे की सुई लेकर आएंगे और तुम्हारे गुब्बारे में लगा के सारी हवा निकाल देंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में आपने कुछ लोगों का नाम सुना होगा, जैसे विनोद कामली, जैसे गोविंदा। ये सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। ये अपनी जिंदगी में इन सारी बातों को पकड़ के नहीं रख पाए और धीरे धीरे डाउन होते गए, और डाउन होते ये सारी बातों की तरफ वो आ गए। तो अपने को इस बात को बहुत ध्यान से पकड़ के रखना है कि इन लोगों ने तो अपनी जिंदगी में वो नाम, वो मुकाम, वो ऊंचाई हासिल भी करी है, आपने और मैंने तो ये भी नहीं किया है। तो अपने को इस बात को ध्यान से समझना है कि जो दिन कंट्रीब्यूशन बंद, परफॉर्मेंस बंद, और जैसे ही ये बंद हुआ सब कुछ बंद। तो जिंदगी में मरते दम तक अपने कंट्रीब्यूशन और अपने परफॉर्मेंस को, अपने पिछले दिन के कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस से बड़ा का काम
रहना है। ये कैसे होता है ये भी बताने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। ट्रॉफिया, रिकग्निशन, जो रेपुटेशन है, जो रिवॉर्ड्स है, ये सारी चीजें ग्रोथ स्टॉपर होती है। आप सचिन का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब सचिन फील्ड में उतरता था तो हम सब लोग क्या कहते थे? चल सचिन परफॉर्मेंस कर, डांस कर, मुजरा कर, कुछ करके दिखा। और अगर करके दिखाया, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह की तालियां हम बजाते थे या नहीं बजाते थे? तो जो दिन आपने अपना परफॉर्मेंस बंद किया, ये दुनिया में ये सारी चीजें जो आपको मिल सकती है, जो मिल रही है, ये मिलना बंद हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर हाल में और हर काल में, हर परिस्थिति में आपका